डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाओगे वीडियो के तो ग्रुप का लिंक है, डेली बेसिस पे वहाँ पे मैं आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और 10 to 15 डेली करंट के क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पहली न्यूज़ तो यही है कि वुमेन अगेन एंड अगेन, फर्स्ट भी वुमेन थी, सेकंड भी वुमेन है, छोरी भी छोरे से कम है, ये सेकंड मेडल वुमेन आने वाला है। आपकी लोवलीना जो गर्ल है वो आसाम की लड़की हैं, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर की, ये भी आसाम के। तो एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा देखा गया लड़कियों का भी और स्पोर्ट्स का भी। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो है मनरेगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ मनरेगा से रिलेटेड। अब इसमें है क्या मनरेगा में, कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इंडिया में स्टार्ट किया गया था 2005 में, गारंटीड प्रोग्राम लाई थी कि सबको हम रोज़गार देंगे। तो ऐसा एक गारंटीड प्रोग्राम सरकार लेके आई थी। तो उसमें 2005 में स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट थी। मतलब कि गारंटी थी गांव वालों को रोजगार देने के लिए। ऐसा क्यों लेके आया भाई, गांव वालों को क्यों, शहर वालों का क्यों नहीं? क्योंकि जो रूरल की पॉपुलेशन थी उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना था उस पॉपुलेशन को, इसलिए ये वाला एक्ट लेके आए। अब मनरेगा में होता क्या है, देखो ये ऐसी चीज़ आप मेंस में लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, प्रिवेंट हो जाए कुछ डिस्ट्रेस जो हो जाए माइग्रेशन में, रिड्यूस हो जाए रूरल पॉवर्टी, कम हो जाए, इसलिए अपलिफ्ट हो जाए जो मार्जिनल सेक्टर वाले हैं हमारे, मिटिगेट करने के लिए जो सीजनल शॉक होता है। जैसे आपको होता है ना फार्मर, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा, किसी सीजन में मतलब कोई काम नहीं होता, तो जो फार्मर जो अपने घर में वो लगा के रखते हैं अपने खेतों में, उनको हटा देते हैं क्योंकि काम नहीं होता। वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए, क्योंकि इसमें 1/3 वुमेन होनी चाहिए। एसेट क्रिएशन, आपको कोई गवर्नमेंट में एसेट क्रिएट कराना होगा तो आप जो आपकी मनरेगा की लेबर उसका यूज़ कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब मैं आपको चीज़ों को बता ही चुका हूँ। तो इस सब चीज़ के लिए मनरेगा का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। आगे चलते हैं। ये गारंटी देता है आपको 100 दिन के काम की, एवरी रूरल हाउस होल्ड को, अगर उसे ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। ये जो एक्ट है 2005 में ये एक्ट आया था। इसका नाम पहले जब ये आया था 2005 में, इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट इनिशियली। 2010 में इसमें MG जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी को भी इसमें जोड़ दिया गया, तो महात्मा गांधी नरेगा हो गया इसका नाम। ये जो करंटली कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट, सब डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है एक्सेप्ट ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट 100% अर्बन पॉपुलेशन है। जिस डिस्ट्रिक्ट में 100% अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रूरल का प्रोग्राम है, उस डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं करता, वरना पूरे इंडिया को ये कवर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको एसोसिएटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करती है इसकी स्कीम को, वो चेक करती है इस स्कीम को। अब की फीचर क्या है स्कीम के, कि डिमांड और ड्रिवन स्कीम है, आपको ज़रूरत है आप ले सकते हो जाके। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जब कहेगी जब आपको काम मिलेगा, आपकी मर्जी, आप दे सकते हो। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे, जैसे आपने रजिस्टर्ड करा अपने आप को, पर आपको क्या हुआ कि मतलब कि काम नहीं दिया गया, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज में आपको काम नहीं दिया गया, उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता टाइप आपको दिया जाएगा। टाइमली पेमेंट इसमें मिलता है आपको, विद इन द 15 डेज में आपको पेमेंट मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो डिले होने पर 0.05 पर डे का कंसेशन मिले, मतलब परसेंटेज, मतलब इंटरेस्ट टाइप लगा के दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि 1/3 जो वर्कर होंगी वो वुमेन होंगी। ये कहीं ना कहीं फुलफिल करता है, मिनिमम वेज तो आपको मिलेगी, उसको फुलफिल करता है। जो मिनिमम वेज एक्ट है 1948 का, उसको ये फुलफिल करता है। एग्रीकल्चर लेबर इन द स्टेट, ठीक है ना। फिर जो ग्राम सभा है वो कंडक्ट करती है सोशल ऑडिट, कुछ ऑडिट कराना हो इसका तो वो अनेबल करती है कम्युनिटी टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंट द स्कीम, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बोथ सेंटर एंड स्टेट शेयर फंडिंग ऑफ द स्कीम, यानी कि मतलब सेंटर भी इसमें कुछ पैसा देता है और स्टेट भी पैसा देता है, दोनों एक साथ मिलकर शेयर फंडिंग इसके करते हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, परफॉर्मेंस कैसी है? इट जनरेट 31 बिलियन पर डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 15 साल में। ये 15 साल में 31 बिलियन लोगों को नौकरी प्रदान कर चुका है अब तक। तो क्या करते हैं, जैसे गांव में है तो काम कर लेते हैं मनरेगा में, फिर गांव से किसी बड़ी सिटी में चले गए तो वहाँ पे वर्क कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा एक तरह से आपके पास एक तरह से एडिशनल ऑप्शन है आपके पास, कि आपके पास ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट स्पेंड 6.4 लाख करोड़, अब तक गवर्नमेंट इस पर 6.4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है लास्ट 15 सालों से, ऐसा बोला गया है। सिंस जैसे 2006 में मतलब ये स्टार्ट हुआ था, मोर देन 30 मिलियन जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो हमने सब क्रिएट की हैं रूरल एरिया में। जैसे पॉन्ड्स होते हैं वो पानी कलेक्ट करने के लिए, कुछ भी वाटर
करने के लिए प्रोग्राम हो, हम उसमें मनरेगा की लेबर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमने नियर अबाउट 30 मिलियन वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड एसेट डेवलप किए हैं बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। पेंडेमिक टाइम में अब लोगों बेरोजगार हो गए, दिल्ली से लोग जो माइग्रेट करके पहुंच गए बिहार, यूपी पहुंच गए, फिर या कहीं से भी आ गए, अपने गांव में आ गए। अब काम कैसे मिले उन्हें? काम कम से कम 11 करोड़ पीपल वर्क अंडर द मनरेगा अकॉर्डिंग टू द डाटा 2020-21 में 11 करोड़ लोग जुड़े हुए थे इस वाले मनरेगा के प्रोग्राम से। तो ये भी आपको याद रखना। पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया की 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इतनी हमने जितनी नौकरी दे रहे थे इन लोगों को। दिस द फर्स्ट टाइम सिंस द लॉन्च द स्कीम, जब ये लॉन्च हुई थी 2006-07 में, एक्ट आया 2005 में, लॉन्च हुई 2006-07 में, तब से जो मनरेगा का नंबर है वो सबसे ज़्यादा 11 करोड़ मार्क किया गया है, क्योंकि पेंडेमिक था, बीमारी भी पहली बार ही आई है ना। 11 करोड़ मार्क हायर बाय अबाउट 41.75% इफ़ द कंपेयर टू 2019 डाटा। यानी कि आप देखो कि 71% जो लोग थे इसमें इंक्रीज़ हो गए थे, 41 के आसपास परसेंट लोग इंक्रीज़ हो गए थे। 2020 में 21 में जो एक्सपेंडिचर था वो 62% बढ़ गया था इसका 2019-20 से। यानी खर्चा भी बढ़ गया था क्योंकि लोग ऐड हो गए थे और लोग भी ऐड हो गए। लोग 40% के आसपास, खर्चा इसका 60% के आसपास। समझ में नहीं आया कैसे, चलो कोई नहीं। फिर वही है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था, बहुत लोगों की नौकरी गई, ये सब हुआ, गवर्नमेंट ने इसके फंड भी जारी किया इसके लिए, ये सब किया। अब ये जो मनरेगा है ये किस किस चीज़ में फ़ायदा करा सकता है? जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो आपको फुलफ़िल करने हैं, जो 2015 से 2030 तक फुलफ़िल करने हैं, जो 1 से लेकर 17 तक आपके गोल हैं, SDG गोल्स बोलते हैं इनको, जो आपको फुलफ़िल करने हैं, उसमें कौन कौन से गोल को फुलफ़िल करने में मदद करता है? सबसे पहला आता है पॉवर्टी, दूसरा आता है जीरो हंगर, तीसरा आता है गुड हेल्थ, क्योंकि पैसा होगा तो आप हेल्थ भी अच्छी ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं अगर आपका चीज़ें होंगी, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी कैसे कि वुमेन को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपको कम से कम वर्क तो मिल रहा है, डिसेंट वर्क मतलब मिनिमम वेज तो आप पा रहे हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं होगी। अब आपको पैसा मिलेगा सैलरी, आप उसको कहीं और चीज़ खरीदोगे, उससे वो खरीद के फिर कुछ उसको प्रोडक्शन लगता है उस चीज़ को बनाने के लिए, तो पूरा एक सर्किल बन जाता है। फिर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो आप उस चीज़ों से। और रिक्वायर इनइक्वालिटी, मतलब रिक्वायर पढ़ रहा हूँ, रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो आप कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी कम करें। इनइक्वालिटी कैसी कि जो देखो गरीब के पास कम से कम पैसा तो आ रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? सारा पैसा टैक्स से लेके आ रही है, टैक्स से लेके पैसा मनरेगा में दे रही है, तो कम से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रिड्यूस करने का काम भी चालू हो रहा है। और मैं आपको ये SDG जो गोल्स हैं, एक वीडियो है, आप जाना प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक है, उसके अंदर मैंने 10 मिनट में पूरी वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, 1 से लेके 17 तक SDG गोल्स मैंने पूरे एक्सप्लेन किए हुए। मुझसे आप कोई सा भी पूछ लेना, मुझे रट गए हैं, मैंने 3-4 बार वीडियो देख लिया, मुझे रट गए हैं वो सारे SDG गोल। तो आपके लिए भी फ़ायदा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इस इतने सारे गोल्स को फुलफ़िल करता है एक सिंगल स्कीम। इस स्टेप से आप याद रख सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट बढ़ाता है, बढ़ाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें रूरल के काम होता है, लैंड और वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के हम काम करते हैं, रूरल के पास इनकम जनरेट होती है, तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा देखा गया, एग्जाम्पल लेते हैं आपका बारमानी विलेज जो मध्य प्रदेश में है, जो सिद्धि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मनरेगा क्रिएटिव वाटर कंजर्वेशन एसेट इतने सारे क्रिएट किए हैं कि इंटरनल जो माइग्रेशन था, वेंट फ्रॉम होम स्टार्टेड रिज्यूम द फार्मिंग, मतलब लोग फार्मिंग से दूर हो रहे थे, वाटर कंजर्वेशन कर करके उन्होंने मतलब अपनी सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में लिया है। ट्रैकलिंग द वाटर स्ट्रेस, कुछ वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम आती है, बरसात में पानी बहुत है तो पानी रन ऑफ हो जाता है, वो बह जाता है इधर उधर गलत उस जगह। अगर आप कंजर्वेशन स्टेप बनाओगे, जैसे ऐसे पानी बहे ना और इकट्ठा रहे, तो आप पूरे साल यूज़ कर पाओगे उस पानी को। ये है कटेलिंग द डिस्ट्रेस, जो माइग्रेशन होता है, जो लेबर आपकी यहाँ से उधर जाती है, काम नहीं मिलता, काम उसे गांव में मिल रहा है, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो मिल रही है ना, तो आपको गांव में अच्छे से अपना पालन पोषण कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखो 1/3 जिसमें रिजर्वेशन है, कैसे वुमेन को जॉब दी जाएगी। अगर मेरे गाँव से 30 आदमी को जॉब मिली मनरेगा में, तो 1/3 वुमेन होनी चाहिए, यानी कि 10 उसमें से वुमेन होनी चाहिए। तो ये वाला सिस्टम भी है। अब एक चीज़ और देखी जाती है, महिला तो गांव में इस वाली स्कीम से जुड़ी रहती है मनरेगा, उसका जो हस्बैंड होता है, स्पाउस होता है, वो शहर में जाके कमाता है, तो दोनों को जॉब मिल रही है, ये भी फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें बैटलिंग, मतलब कि एक तरह से अनसर्टेनिटीज़ जो है ना, जो आती हैं सोसाइटी के अंदर, वो पेंडेमिक आ गया एकदम से,
वो अनसर्टेनिटी था। तो ये पेंडेमिक आ गया तो लोगों मिलियंस ऑफ लोगों ने माइग्रेट हो गए इधर से उधर, तो कम से कम इसमें जाके लोगों ने जॉब की, 2 पैसे तो आए, खाने के लिए कुछ तो चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने पीडीएस स्कीम में खाना फ्री कर दिया था, तो उसमें फ़ायदा हो गया। कम्युनिटी एसेट, आपको कम्युनिटी एसेट्स क्रिएट करने हो, जैसे पंचायत भवन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, जैसे ये पॉन्ड बनाने हो, जैसे ये जो ये प्रैक्टिस होती है कहाँ पे, हरियाणा के विलेजों में ये बनाने हो, तो ये डेवलप भी इनकी मदद से कर सकते हो। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। अब इशू क्या है, इशू होते हैं हर चीज़ के अंदर। सबसे बड़ा देखो मैं आपको फेलियर क्या बताऊँ इसको, फेक बिल जनरेट करते हैं लोग, भी बहुत बेईमान होते हैं। नौकरी होती है, बस नाम की नौकरी होती है, किसी के पैसे आते रहते हैं, तो फेक तरह के फेक ये बिल जनरेट होते हैं। फिर उसके लिए आपको सामान भी लगेगा ना, जब कुछ चीज़ डेवलप करो सामान, तो उसके लिए फेक बिल जनरेट करेंगे। फिर ऐसा देखा गया है कि मतलब कि डिफरेंटली एबल जो पर्सन है एनरोल फॉर वर्किंग, जो मतलब ऐसे ऐसे लोगों को आपने इसमें एनरोल कर दिया जो काम भी नहीं कर सकते, उनके नाम से आप पैसा खा रहे हो। कि मेजोरिटी ऑफ द जॉब कार्ड जो है वो मतलब ऐसे हैं कि उनका पता ही नहीं, मतलब ये सब चीज़ें पेमेंट एंड सिग्निफिकेंस लेटर वर्क, तो मेजरमेंट मतलब थोड़ा इस पेमेंट में डिले आता है इसका। जैसे बता रहे हैं कि पेमेंट आना चाहिए, अगर नहीं आएगा आपका तो 0.05% आपको वो कंपेंसेशन लग के मिलेगा। तो पेमेंट की कमी, देर से, फिर फेक चीज़ें आप करने लगते हैं लोग, यही तो दिक्कत है। अगर कोई सुविधा लोगों को मिल रही है उसके पहले ये देखते हैं कि फेक कैसे किया जाए इंडिया में, तो ये है। डाटा ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एसेट, जो आपने एसेट जनरेट किया उसकी प्रोडक्टिविटी, ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। पुअर मेंटेनेंस होता है चीज़ों का, कि वेस्टेज ऑफ टाइम एनर्जी, इनएडुकेट फंड है, इसमें फ़ंड भी नहीं मिलता लोगों को। मैं आपको बताऊं, ये बोल तो रहे हैं कहने के लिए कि हम अगर पैसा नहीं आएगा ये कंपेंसेशन कुछ नहीं मिलता, 2-2 3-3 महीने तक पैसा नहीं आता और वो भी नहीं मिलता। तो ये भी सारी चीज़ है। इनसफिशिएंट सपोर्ट है, सपोर्ट कैसी स्थिति में 45 ईयर्स हायर 6% एंड 100 डेज जो है आपके पास नॉट सफिशिएंट। आप खुद सोचो, अभी पेंडेमिक में क्या हुआ, 3-4 महीने लॉकडाउन रहा, अब इसमें 100 डेज जॉब मिलेगी आपको, वो 100 डेज पूरे हो गए, अब क्या काम करें। तो एक्सटेंड करने की बात की गई कि वो 3 महीने से 3.5 महीने 10 दिन से बढ़ा के कुछ दिन बढ़ा दो, 5-6 महीने की कर दो, तो पर वो नहीं करी। तो वही है कि आपको फिर क्या करें उसके बाद, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर सजेशन दिए गए कुछ इसे इम्प्रूव करने के लिए। सजेशन क्या, जो ऊपर मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम बताई है वही ठीक कर दो, वही है इसके अंदर, वही ठीक करनी है। कि 5 ईयर प्लान्स मैंडेटरी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 5 ईयर प्लान्स में चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट करने के लिए बोलती है, उसे मनरेगा से जोड़ दो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे ये फाउंडेशन होती हैं, एनजीओज होते हैं गवर्नमेंट का, जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पानी फाउंडेशन जो है आमिर खान का, इनके साथ लिंक कर दो इनको, ये जो डेवलप करते हैं चीज़ों को, तो इनको चीफ लेबर मिलेगी, ये करा। फिर जो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, रिकमेंडेशन किया था 1.7% ऑफ द ऑप्टिमल जो फंक्शन है ऑफ द प्रोग्राम, द गवर्नमेंट ने क्या कि ग्रेट पैसा देती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के स्कीम को। पर करंटली जो पैसा है वो जीडीपी का इतना परसेंट है जो कम है, कम से कम 1.7% ऑफ जीडीपी देना चाहिए, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला था। स्टेट कैन इंक्रीज द, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश विच हैज़ एडिट 50 डेज, लोग उन्होंने खुद ऐड किए हैं स्टेट ने, गवर्नमेंट ने, कि हम 150 डेज़ का कर रहे हैं, तो ऐसे अब डेज़ को बढ़ा सकते हो। कंक्लूजन यही है कि एक अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट कैन बी सी द वैरायटी ऑफ बेनिफिट ले सकती है इससे, सच एज वर्नेबल सेक्शन गेट को रिलीफ मिलता है, विलेज गेट प्रोडक्टिव एसेट मिलते हैं, बर्डन ऑन द सिटी जो कम हो जाता है क्योंकि लोग गाँव शहरों में काम करने नहीं जाते हैं। तो ये कुछ सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। ये फुलफिल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल की ड्यूटी जो है आर्टिकल 41 जो आपकी डीपीएसपी के अंदर आती है, राइट टू वर्क इन सर्टेन केसेस। तो ये वो चीज़ फुलफिल करता है। हम वापस आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। तो मैंने आपको मनरेगा के